सुरक्षाय नमः। ओम नारायणः नमः। ओम सुरक्षाय नमः। नारायण 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 नारायण। प्रभु को नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। आज यहाँ कैसे आना हुआ? वैसे तो हमेशा फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही दिखते थे तुम। क्या करें प्रभु, आजकल जियो का ऑफर खत्म हो गया है। ओहो। प्रभु, क्या आपको ये आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं जिन्होंने तीनों लोकों में हलचल मचा रखी है? हाँ, सुबह से हम भी ये सोच सोच के परेशान हैं कि ये आवाजें आ कहाँ से रही हैं। प्रभु, ये आवाजें पृथ्वी लोक से आ रही हैं। पृथ्वी लोक पे? पृथ्वी लोक पे कहाँ से? हमने गूगल मैप पे सर्च भी किया था, हमें तो कहीं मिला नहीं कुछ। प्रभु, ये आवाजें पृथ्वी लोक से बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश, इंडिया, पिन कोड 174103 से आ रही हैं। बद्दी से? सही पकड़े हैं प्रभु। बद्दी सिक्योर मीटर लिमिटेड बटेड कमर्शियल ब्लॉक से आ रही हैं। वो तो ठीक है देवर्षि, बट वहाँ हमें कौन याद कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, इतनी घोर तपस्या देखकर तो आपको स्वयं पृथ्वी लोक जाना चाहिए और उस भक्त को दर्शन देने चाहिए। हमें भी यही सही लगता है। चलो आओ फिर चलते हैं। परंतु थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा प्रभु। भला वो क्यों? ओला कैब अभी जाम में फंसी हुई है प्रभु। आपको हमने कितनी बारी बोला ओला नहीं उबर कराया करे, उबर सस्ती पड़ती है। क्षमा करे प्रभु, गलती हो गई। आखिर क्या कारण था इस भक्त की इतनी कठिन तपस्या का? वो क्या विषय था जिसने मजबूर कर दिया भगवान श्री नारायण को खुद धरती पे आए और इस भक्त की तपस्या का उत्तर दे? तो चलिए ले चलते हैं आपको पृथ्वी लोक, ये जानने के लिए कि इस कठिन तप के पीछे कारण क्या था। 11 बज गए। मेरा बेटा भगीरथ अभी तक वापस नहीं आया। कहाँ रह गया होगा? इतनी देर कर दी आने में। पिताजी प्रणाम। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ पिताजी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं पिताजी, मेरी कंपनी सिक्योर मीटर में आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है और मैं सेफ्टी कमेटी का मेंबर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता हूं। बेटा, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना जो भी काम करना है वो ध्यान पूर्वक करना है। बाकी सब भगवान के हाथों में छोड़ देना है। अभी खाना वाना खा लो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद आराम से सोचो और बाकी सारी चीजें भगवान के हाथों में छोड़ दो। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी। जब सब कुछ भगवान ने ही करना है तो क्यों ना मैं भगवान से ही कुछ मांगू। एक भागीरथ वो था जिसने तप करके गंगा को पृथ्वी पे ले आए थे, और एक भागीरथ आज मैं आप सभी के सामने प्रण करता हूँ कि जब तक प्रभु जी खुद धरती पे आके हम सभी को सुरक्षा का वरदान नहीं देते तब तक मैं तप करता रहूंगा और अन्न जल भी त्याग दूंगा। ओम सुरक्षाय नमः। ओम नारायणः नमः। ओम सुरक्षाय नमः। नारायण 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 नारायण। अरे, इतना बड़ा प्लांट है सिक्योर मीटर का। भगीरथ, आंखें खोलो भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। प्रभु को प्रणाम। प्रणाम। देव ऋषि को मेरा प्रणाम। प्रणाम। बोलो भगीरथ, क्या वरदान चाहिए तुम्हें हमसे? प्रभु, अगर वरदान ही देना है तो संपूर्ण सृष्टि को सुरक्षा का वरदान दीजिए। तथास्तु भगीरथ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। युगों युगों तक धरती पर कोई संकट नहीं आएगा, ऐसा हम वरदान देंगे। परंतु हमारी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या शर्त है प्रभु? हम तुम्हें एक सुरक्षा पॉलिसी देंगे जिसमें कुछ नियम लिखे जाएंगे। तुम अगर सारे लोग धरती पर उन नियमों को फॉलो करेंगे तो कभी धरती पर कोई दुर्घटना नहीं होगी। जी प्रभु। आदमी तो पॉलिसी नारद। जो प्रभु आ गया। क्या हुआ नारद? प्रभु, लगता है पॉलिसी कहीं रह गई है। नारद, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला अपना काम ध्यान से कीजिए करें। तुम्हारी रेटिंग का मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं प्रभु नहीं, पॉलिसी मिल गई प्रभु। और इसी प्रकार भगवान नारायण ने भगीरथ को वो पॉलिसी बताई जिसके नियम कुछ इस प्रकार थे। पहला, जब भी हम कोई कार्य करें तो हमें उपयुक्त पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मास्क, गॉगल, एयर मफ, सेफ्टी शूज इत्यादि। शॉप फ्लोर पे सोल्डरिंग करते समय ध्यान दें कि एग्जॉस्ट फैन और फ्यूम एक्सट्रैक्टर ऑन हो। तीसरा, सीढ़ियों से उतरते या चढ़ते समय रेलिंग का उपयोग करें और मोबाइल फोन का उपयोग ना करें। चौथा, इमरजेंसी के समय लिफ्ट का उपयोग ना करें। पांचवा, जब भी कोई बिजली का कार्य करें तो ये निश्चित कर लें कि हमने सब नियमों को पढ़ा है। छठा, जब भी ऊंचाई पे कोई कार्य करें तो हमें हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और सेफ्टी हार्नेस का प्रयोग करना चाहिए। सातवां, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं।
स्कूटर और बाइक चलाते हुए हेलमेट का उपयोग करें और गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट का। यदि हमें कोई आग का सामना करना पड़े तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह खुद को बचाए रखें और उस आग पे नियंत्रण करें। वजन उठाने वाले कार्यों में हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए। और 10वां, समय समय पर सुरक्षा के लिए बदलाव अति आवश्यक है और ये होना भी चाहिए। तो भगीरथ, ये है वो पॉलिसी जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रभु, मैं ये पॉलिसी पाके धन्य हो गया। परंतु ध्यान रहे, यदि तुमने इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें असुरक्षित होने से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। नहीं प्रभु, मैं इस पॉलिसी का पूर्णतः पालन करूंगा। तो देखा साथियों आपने किस तरह कुछ सरल से नियमों का पालन करके हम खुद को, अपने घर को, अपने कार्य क्षेत्र को और समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। जीवन किसी का खोने नहीं देंगे, बेवजह किसी को रोने नहीं देंगे, मिलकर करेंगे हम प्रयास, दुर्घटना कभी होने नहीं देंगे। धन्यवाद।